तो अभी क्या है कि मेरा जीरो प्रेशर दिए हुए हैं और 4 मिली एम्पियर हमको दे रहा है। अगर नहीं दे रहा होगा हम आपको जस्ट डेमो दे रहे हैं कैसे क्या करना है, बाकी आप लोग को वहां करना रहेगा। एक्चुअल में सेंसर ट्रिम नॉर्मली हम लोग रेंज क्या सेट करते हैं, रेंज जो जब हम लोग सेट, दो चीज है, एक है थ्योरेटिकल एक है प्रैक्टिकल, है ना। थ्योरेटिकल में हम आपको ऐसे बताएंगे, देखो ट्रांसमीटर का नक्शा ऐसे होगा और इस तरह से आएगा, नीचे में डायफ्राम होगा, दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल। दूसरा हम ट्रांसमीटर हाथ में उठाएं और दे के बोले कि देखो ये है ट्रांसमीटर, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल, है ना। तो ये जो सेंसर ट्रिम है एक्चुअल में प्रैक्टिकल है। हम लोग दो तरह से रेंज सेट करते हैं, एक सेट करते हैं कीपैड से डाल दिए, कल एलआरबी वार भी सेट कर रहे थे आप लोग, है ना, कीपैड के जरिए, तो वो हो गया थ्योरेटिकल। मतलब थ्योरेटिकली हम उसको बोले देखो 0 में तुम हमको 4 देना और 320 में हमको 20 देना। कभी हम लोग बोले -60 में तुम हमको 4 देना और 320 में 20 देना। तो हम लोग उसको बोले कि 0 में 4 देना, 320 में 20 देना। बोलने के बाद फिर से हम प्रेशर अप्लाई किए उसको और देखें कि 0 हम उसको बोले हैं कि 0 में 4 देना तो दे रहा है कि नहीं, वही ना कल कर रहे थे। और फिर 320 दिए और बोले उसको कि फिर देखेंगे कि कल जो हम इसको बोले हैं 320 में 20 देना वो दे रहा है कि नहीं। क्लियर हो गया। तो जिस तरह से हम लोग बच्चा को पढ़ाते हैं, तो अगर कुछ समझ में नहीं, 4 देना और 320 में 20 देना नहीं दे रहा है तो अब क्या करें, तो अब हम लोग सेंसर ट्रिम करते हैं। तो अब जब हम लोग सेंसर ट्रिम करते हैं तो इस समय हम लोग क्या करते हैं, इस समय हम इसको प्रेशर दे देते हैं, ठीक है। हम यहां से हमको पता है कि अभी 0 प्रेशर है, या मान लीजिए आपका रेंज है -60 या कल हम लोग किए थे +80 में आप चाह रहे थे 4 मिली एम्पियर। तो हम क्या करेंगे, इसको 80 प्रेशर देंगे, यहां देखेंगे 80 प्रेशर है और फिर उसको इंटर करेंगे, बोलेंगे देखो जो प्रेशर तुमको मिल रहा है इस प्रेशर में तुमको हमको 4 देना है जी। तो प्रैक्टिकल हुआ जी, है ना जी। फिर क्या करेंगे, मान लीजिए 80 से हम लोग का उस दिन कितना था 370 है ना, 360 जो भी हो। अब मान लीजिए 20 में भी गलत दे रहा था, तो अब इसको 370 प्रेशर दे देंगे, इससे हमको पता है ये सही है जी, क्योंकि ये तो स्मार्ट है ना, ये आपका मास्टर है, हमको पता है ये कैलिब्रेटेड है, ये सही रीडिंग दे रहा है। तो हम इसको 320 प्रेशर दे देंगे और बोलेंगे कि देखो अभी जो प्रेशर मिल रहा है इस प्रेशर में तुमको 20 देना है। तो जब भी उतना प्रेशर उसका डायफ्राम पे पड़ेगा हमको क्या करेगा, 20 दे देगा। जब भी उसको 80 के बराबर प्रेशर मिलेगा डायफ्राम पे हमको 4 दे देगा। तो ये क्या हुआ, प्रैक्टिकल हुआ। यही है सेंसर ट्रिम, ठीक है। तो देखो इवन हम जब करते हैं इसको, तो अगर हम सेंसर ट्रिम करने जा रहे हैं, हर कंपनी में अलग अलग थोड़ा नाम होता है। इसमें जाएंगे डिवाइस सेट प्रोसेस वेरिएबल में डायग्नोस्टिक्स एंड सर्विस में जाएंगे, ठीक है। डायग्नोस्टिक्स एंड सर्विस का मतलब क्या होता है, कुछ सही करना, तो सर्विस में जाएंगे, ठीक है, 2 नंबर। उसके बाद लिखा है 4 नंबर में कैलिब्रेशन, ठीक है। तो हम कैलिब्रेशन में जाएंगे, कैलिब्रेशन में जाने के बाद मेरा लिखा है 0 ट्रिम। तो अगर मान लीजिए हम क्या बताएं, अगर आपका रेंज 0 से स्टार्ट हो रहा है तो आप 0 ट्रिम कर सकते हैं। तो मेरा रेंज अभी मान लीजिए हम इसको 0 से 400 डाले हैं या 320 डाले हैं शायद, है ना, तो हम इसको 0 ट्रिम कर सकते हैं। तो हम क्या करें, 1 नंबर दाबे, जैसे 1 नंबर दाबे 0 ट्रिम कर रहे हैं तो हमको बोल रहा है दिस विल अफेक्ट योर सेंसर कैलिब्रेशन, हमको पता है नो प्रॉब्लम। अप्लाई 0 इनपुट टू सेंसर, क्या बोल रहा है, हम बोले स्मार्ट ट्रांसमीटर है, आप खाली ऑप्शन तक पहुंच जाइए, ये आपको खुद बताएगा, है ना जी। ये आपको खुद बताएगा। क्या बोल रहा है, अप्लाई 0 इनपुट टू सेंसर। क्या हुआ इसका मतलब, क्या हुआ, 0 प्रेशर मतलब देख लेंगे 0 प्रेशर है। उसके बाद जैसे ही ओके बोलेंगे, ये बोलेगा सेंसर को क्या कर रहे हैं अभी हम, सेंसर इनपुट स्टेबलाइजिंग, ये क्या करेगा एग्जैक्ट 4 मिली एम्पियर हमको दे देगा, ठीक है। कब किए आप, डेट डालना होगा, ठीक है। उसके बाद कि कौन सा घंटा, ये सब फालतू इतना डाल के रखा है, कोई काम का नहीं है। इवन नाम लिखना पड़ता है, कौन सा लोकेशन, अलग अलग ट्रांसमीटर में अलग अलग ऑप्शंस आता है।
तो ये जीरो ट्रिम हो गया, है ना जी। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपका रेंज है, हम इसका रेंज चेंज करके कर देते हैं, LRV करना था, मान लीजिए कर देते हैं 80। कर दिए। अब जीरो ट्रिम करते हैं, कर सकते हैं? नहीं सर, क्या बोल, क्योंकि जीरो से, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, जीरो अप्लाई करो, है ना। तो एक ऑप्शन दे दिया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रांसमीटर्स, मैक्सिमम ट्रांसमीटर्स में रेंज जीरो से होता है, तो एक ऑप्शन दे के रखा है कि जीरो करो, उतना ये नहीं है। तो अब अगर मान लो हमको कितना चाहिए, 80 पे चाहिए 4, यानी अगर हम इसको जीरो ट्रिम में जाते हैं, एग्जांपल जीरो ट्रिम में इंटर कर जाते हैं, हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे, ओके बोलते हैं, बोल रहा अप्लाई जीरो इनपुट टू सेंसर, पर हमको तो 80 अप्लाई, अगर हम इसको यस बोल देंगे तो हम तो 80 रखे हैं एलआरबी, पर ये क्या करेगा, एलआरबी को जीरो कंसीडर कर लेगा, समझ में आ गया। तो हम इसको अवॉइड करते हैं। अब जाएंगे, अब हम जाएंगे, इसमें लिखा है, जैसे हम लिखा है था आप लोगों को लोअर सेंसर ट्रिम, अपर सेंसर ट्रिम, पर ये कंपनी बोलता है करेक्ट एलआरबी, सॉरी करेक्ट इनपुट एलआरबी, क्या बोलता है, करेक्ट इनपुट एलआरबी। बात तो एक ही है जी, है ना। इवन उससे भी ज्यादा इजी में बोल रहा है एलआरबी को कैसे करेक्ट करोगे, तो हम क्या करेंगे, करेक्ट इनपुट एलआरबी में, ठीक है, 5 नंबर। उसको ओके करने के बाद ये बोल रहा है अप्लाई एलआरबी प्रेशर, पहले क्या बोला था, जीरो, पर अब बोल रहा है एलआरबी, इसको भी नहीं पता एलआरबी आपका कितना है। ये सब स्मार्ट ट्रांसमीटर है। जैसे आपने सेट किया एलआरबी कितना, 80, पर अगर आप इसको अभी 300 देके ओके बोलेंगे तो ये बोलेगा नहीं, उस समय अगर हम थियोरेटिकल क्लास में कुछ और बताएं, अब प्रैक्टिकल में कुछ और बताएं, तो आपका माइंड क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसका भी माइंड इतना स्मार्ट है कि तुरंत पकड़ लेगा कि नहीं, वहां अपन को चाहे तो आप वहां हमको बेवकूफ बना रहे थे, चाहे यहाँ पे बेवकूफ बना रहे हो, एक लिमिट है उसका, ठीक है। तो अब हमको क्या करना होगा, ये बोला अप्लाई एलआरबी प्रेशर, क्लियर बोल दिया। अब हमको क्या करना होगा, इसमें 80 प्रेशर देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 80 kPa हमको क्या चाहिए कि एग्जैक्टली 80 kPa प्रेशर दे दें। उसके बाद क्या बोलेंगे, ओके बोलेंगे। फिर बोल रहा है प्रेस ओके व्हेन प्रेशर इज स्टेबल, है ना। हाँ बोलो भाई क्या होता है, प्रेस है ना। 80 देने के बाद इसको रख के ओके बटन दबाते में यहाँ हो गया 70, तब तो 70 को समझ लेगा 80। तो हमको क्या करना है, स्टेबल। वही मतलब है भैया, पढ़ेगे नहीं, लिखोगे नहीं, यस बोलेगे, फिर बोलेगे नंबर हुआ डिलीट हो गया सर, क्या करें। यहाँ पे बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा। तो हमको बोलेगा अप्लाई यूआरबी प्रेशर 320 जो भी है मेरा यूआरबी 360 उसको अप्लाई, ठीक है। आप खाली ऑप्शन तक पहुंच गए, ये आपको खुद गाइड करेगा करना क्या है ना, खुद ना गाइड कर रहा है। जैसे आप करेक्ट इनपुट एलआरबी दाबे, खुद ही बोल रहा अप्लाई इनपुट प्रेशर। इवन जब आप इसको पूरा अगर करोगे तो बाद में बोलेगा रिमूव द प्रेशर। ऐसा नहीं कि आप प्रेशर डाल के भूल जाओ, ठीक है। तो आपको इंस्ट्रक्शन जो आपको दे रहा है, अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है उसका तो आप काम कर लोगे, नहीं तो
जाएगा। अब प्रेशर अगर ड्रॉप कर गया तो उसी प्रेशर को क्या करेगा, कंसीडर कर लेगा। बट ये हम क्या बोले, बहुत स्मार्ट है। मान लीजिए आप प्रेशर दिए 80 और ड्रॉप करके हो गया 40, तो देखिएगा 80 अगर और 40 के बीच का डिफरेंस, उसका एक गैप दिया हुआ है उसके अंदर में, उसके प्रोग्राम में, कि अगर इतना ज्यादा गैप है तो उसको कंसीडर बोलेगा, क्या बोलेगा, सेंसर ट्रिमिंग इनकम्प्लीट, इस तरह से मैसेज देगा आपको, आउट ऑफ जो लिमिट है उससे बाहर है, इस तरह से आपको मैसेज लिख के आएगा। ठीक है, तो आप इतना स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट है, आपको खुद इसके साथ में स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं मान रहा था कि अप्लाई प्रेशर, वही बात की हम वहाँ थियोरेटिकल पढ़ाएं और यहाँ लेके आए। तो कल जो हम लोग कर रहे थे थियोरेटिकल, अभी भी तो हम चेंज किए तो नहीं माना, हम बोले नहीं बोले। दो चीज अलग अलग है, वो सेंसर ट्रिमिंग नहीं था, वो एलआरबी सेट था, सेटिंग। यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं सेंसर ट्रिम करने का। जो थियोरेटिकल हम बताए थे वो प्रैक्टिकल दिखा रहे, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। समझ में आ गया? थियोरेटिकल फर्स्ट डे में हम लोग बोले 25% में 4 मिलेगा, सॉरी 0% में 4, 25% में 8। वहाँ थियोरेटिकल किए थे, यहाँ के प्रैक्टिकल किए थे। ठीक है, वही